हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे येलो येलो कपड़े देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हमारे घर में, तो हम लोगों के येलो येलो कपड़े देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हमारे घर में हल्दी है। और बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो आप लोग भी देखो, मैं भी देखती हूँ और फिर एंजॉय करती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले घर में जहाँ पर डेकोरेशन और पूजा का सेटअप वगैरह हो रखा है। मैं आपको वहीं पर दिखाती हूँ। तो अब मौसी को हल्दी लगेगी, लेकिन हल्दी लगने से पहले पूजा होती है, तो वो पूजा की अभी तैयारी कर दी है सब कुछ पंडित जी ने। और उसके बाद अभी सब लोग आए नहीं है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। जब सब लोग आ जाएंगे तो पूजा स्टार्ट हो जाएगी। अब फाइनली पूजा स्टार्ट हो चुकी है। अभी हल्दी के जो भी गाने वाने होते हैं और पूजा जो भी होती है वो हो रही है स्टार्ट, मतलब हो गई है। और अभी मैं ब्राइड को लेने के लिए आई हूँ। माय गॉड, मैडम जी गेट पर ही आ चुकी हैं। हाय ब्राइड, चलो अब बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। यस, मैं ऐसी आ जाऊँ, कविता है घर में, मैं ऐसी बंद कर देती हूँ। फाइनली हम ब्राइड को लेके जा रहे हैं। वापस अंदर चलेंगे, वापस अंदर चलेगी। Our bride. आरती ब्राइड वो देख, मेरी दुल्हन तो वहां से निकलती हुई आ रही है। हल्दी की पूजा तो ख़त्म हो चुकी है और फिर मौसी का थोड़ा सा हल्दी का शूट हुआ, क्योंकि वो रह गया था और अगर बाद में छोड़ देते तो फिर वो रह ही जाता। उसके बाद घर के सबसे बड़े नानी और उन्हें दोनों नानी ने हल्दी लगाई। उसके बाद मम्मी पापा, मामी, मामा, चाचा चाची, जितने भी जने थे, फिर सब ने धीरे धीरे करके हल्दी लगाई। उसके बाद फिर बच्चों की बारी पे आई हल्दी लगाने की, फिर फ़ोटोज़ खींची और हम लोगों ने एक फ्लावर्स फेंकते हुए भी वीडियो बनाई थी। वो वीडियो का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर वो मुझे वीडियो की उतनी क्लिप मिलती है तो मैं ज़रूर उसको अलग से आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, पूजा ख़त्म हो चुकी है, फ़ोटोशूट भी ख़त्म हो चुका है और हल्दी लगाने का काम भी सब ख़त्म हो गया, सब ने हल्दी लगा ली। अब शुरू होती है स्वान पथाई। आपको कैसा लग रहा है आपकी बहन की शादी में? 2 साल सैड, क्या आप चाहती नहीं हो शादी में? दुख है इसके जाने। झूठ मत बोलो। नाना, आपको क्या खुशी दुख? मुझे तो कुछ नहीं है, सास है। बाबा आपको? शादी हो गई। तुझे क्या अपनी बुआ के जाने की खुशी? बहुत दुख है मुझे, किस चीज का दुख है तुझे? बहुत दुख है। तैयार कौन करेगा? यस, मेरे काम। हाँ, प्रोजेक्ट। रात में फोन कौन दिखाएगा, प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीजें। और कपड़े कौन पहनेगा, कब पहनेगा, किसके पहनेंगे, कपड़े कौन देगा? अब हम कपड़े लेने गुड़गांव थोड़ी ना जा सकते हैं। ये तो सेम मेरा भी है। आ चुके हैं सब कुछ, हमारी हल्दी प्रोग्राम कंप्लीट खत्म हो गया हो है, चुकी है। पर हम ट्रांजिशन बनाना भूल गए। गाइस, अभी हमारा हल्दी का प्रोग्राम बिल्कुल फिनिश हो चुका है और अब हम लोगों को पार्लर जाना है शादी के लिए तैयार होने के लिए। गाइस, अभी अभी 2:30 बज रहे हैं और हम लोगों को अभी पार्लर के लिए निकलना है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। वैसे तो उन्होंने 1:30 बजे आने को बोला था, बट हम अभी 2:30 बजे निकलेंगे, क्योंकि हल्दी अभी अभी ख़त्म हुई है। मैं बहुत ज़्यादा हतला रही हूँ, पता नहीं क्यों, बहुत जल्दी जल्दी बोलने की वजह से। तो अभी हम लोगों को मैं थक गई बोल। अभी हम लोगों को पार्लर के लिए निकलना है, 2:30 बज चुका है। हमें वैसे 1:30 बजे के लिए निकलना था, बट हल्दी अभी ख़त्म हुई है और दुल्हन अभी नहाने के लिए गई है हल्दी वल्दी उतारने के लिए। फिर उसके बाद हम सब जाएंगे पार्लर और हम लोगों को 7 बजे तक तैयार होना है।
8:30 बजे तक शायद बारात आ जाएगी। मैंने आज तक देखा नहीं है इतनी जल्दी बारात आते हुए, बट फिर भी देखते हैं। व्लॉग छोटा बना है मुझे पता है, और इतना ज़्यादा मुझे कुछ मालूम था नहीं हल्दी के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय। तो अब स्टार्ट होता है यहाँ से वेडिंग ब्लॉग। हम लोग डायरेक्ट पार्लर से वेन्यू पर ही आ गए थे क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, और हम लोग मौसी के साथ ही आए, इस वजह से हम और ज़्यादा लेट हो गए थे। उसके बाद स्टेज पे पहले एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद हुई जयमाला। सो अब एंगेजमेंट और जयमाला तो हो चुकी है, पर अब है ब्राइड को अपनी जो भी उन्होंने नकली वाली जो ज्वेलरीज होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो पहनी थी, अब वो चेंज करने का टाइम है। तो उसको उतार कर अब हमारे यहाँ पे गोल्ड की ज्वेलरी पहनी जाती है। गाइस अब मौसी की जगह जो है वो चेंज हो गई है। पहले मौसी हम लोगों की साइड बैठी थी, बट अब वो मौसा जी की साइड बैठ गई है क्योंकि अब से मौसी उनकी हो गई है। फिर उसके बाद जैसी ही सीट चेंज हुई, उसके बाद आशीर्वाद वगैरह जो भी दिया आपने देखा होगा वीडियो में। और रात के 3 या 4 बज गए थे और इतनी तेज़ ठंड हो रही थी। और फिर टाइम हुआ फेरों का। फेरों के टाइम रोना तो बहुत ज़्यादा आ रहा था मुझको, लेकिन हमने सोचा था कि हम लोग नहीं रोएंगे, हम बच्चों में से कोई बच्चा भी नहीं रोएगा। पर हम बच्चों में से एक बच्ची रो गई थी और फिर उसको देख के सब बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे। बट फिर भी मैं और सृष्टि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा था। हल्के से 1-2 आँसू निकले थे और फिर हम लोग अंदर भाग गए थे। हम नहीं चाहते थे कि हम उनके सामने रोएँ, जिससे कि उन्हें पता ना चले कि हमको थोड़ा बुरा लग रहा है उनके जाने का। एक्चुअली थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम से मौसी के साथ ही रहे हैं। जितनी बार भी नानी के घर गए हैं, मौसी हमेशा वहाँ होती थी। पर अब वो हमको वहाँ पर जाने पे नहीं मिलेगी, तो सोच के थोड़ा-सा तो बुरा लगता ही है। बट क्या कर सकते हैं, शादी होनी तो थी ही उनकी, ये तो हमें मालूम ही था। सो गाइज़ अब सिंदूर मंगलसूत्र पहनने की बारी आ गई है। तो गाइज़ जब सारी रस्में वेन्यू वाली ख़त्म हो गई थी, उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पर विदाई करने के लिए। बट विदाई से पहले भी कुछ पूजा वगैरह होती है, वो हुई, आशीर्वाद देने का काम हुआ, वो सब हुआ। उसमें भी शायद आधा ही घंटा लग गया था और फिर टाइम आ गया था मौसी की विदाई का, जिसमें सब लोग बहुत ज़्यादा रोए। मेरे पास उस चीज़ की क्लिप नहीं है क्योंकि उस टाइम थोड़ा-सा मैं भी इमोशनल हो गई थी इसलिए, बट रोई नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम लोग रोएँगे नहीं मौसी के सामने, क्योंकि हो जाता है ना कि दूसरों को देख के और ज़्यादा रोना आता है। तो ये हम लोग रोए नहीं थे। और अब मैं एट लास्ट वीडियो की फाइनल पार्ट है ये वेडिंग का, तो मैं यही कहना चाहती हूँ मौसी और मौसा जी को, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी अच्छी-अच्छी विशेज़ और हैप्पी मैरिड लाइफ़।